गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने क्लास 10 का ये जो आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट का इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और 1 से लेके 16 तक आप लोगों ने क्वेश्चन किया था और इधर 17 से लेके आई थिंक 32 तक क्वेश्चंस हैं टोटल पूरे यहाँ पे, जिसको आप इस वीडियो में करोगे। ठीक है, आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और इसको कंप्लीट करोगे अभी, राइट। तो सबसे पहला यहाँ पे कि केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज आपको बताना है। सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम लिख दूँ कि चैप्टर का नाम क्या है। आम्ल, क्षारक और लवण है। आम्ल, क्षार और लवण, जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये है चैप्टर का नाम आपका। और आपको ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपको फेयरली एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पूछा गया कि ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, केमिकल फार्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, ये आपको बताना है यहाँ पे, राइट। तो बताएं, आपको पता है तो बता सकते हैं, आप खुद से लिख सकते हो कॉपी में, अगर आपको मालूम है तो, नहीं मालूम है तो मैं यहाँ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला है यहाँ पे C6H12 और O6 होता है। ठीक है, C6H12O6 जो है आपका ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला होता है, इसे नोट कर लें आप। ठीक है, C6H12O6 ये है ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट आता है खड़िया। खड़िया का केमिकल फार्मूला आपको बताना है। खड़िया का केमिकल फार्मूला क्या होता है, खड़िया का केमिकल फार्मूला क्या होता है, खड़िया का केमिकल फार्मूला। खड़िया पहले आपको पता है क्या है? नहीं, खड़िया जो होता है आपका, खड़िया जो होता है ना, वो CaCO3 होता है। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम, सॉरी, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसको आप खड़िया बोलते हो। और इसका यूज जो होता है मेडिसिनल पर्पस के लिए, इसका यूज होता है मेडिसिनल इंडस्ट्री में, और एज एन एंटी एसिड ये काम करता है। कहाँ इसका यूज करते हैं? मेडिसिनल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटी एसिड के जैसा भी ये काम करता है। एंटी एसिड, एंटी एसिड कहते हैं मेडिकल मेडिसिनल इंडस्ट्री में, मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इसका यूज किया जाता है। और एंटी एसिड का मतलब हो गया अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा है, ठीक है, अगर आपका खाना जो है गलत सलत हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है, तो उस केस में आपको एंटी एसिड के जैसा ये काम करता है। जैसे आप इनो पीते हो तो वही इनो जो होता है आपका एंटी एसिड होता है, उसमें आपका इसका इस्तेमाल किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, राइट। समझ में आ रहा है? आप हिंदी में भी लिख सकते हो, मेडिसिनल इंडस्ट्री लिख सकते हो, हिंदी में भी वही चीज़ लिखेंगे, कोई गलत नहीं होगा आपका, आपको आना चाहिए बस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला जो है कैल्शियम, सॉरी, किस विलियन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। मीन्स व्हाइट वॉशिंग जो होता है आपके घर में पेंट होता है, ठीक है, सफेद वाला, तो कौन सा विलियन होता है वो आपको बताना है। वो कौन सा विलियन होता है, बताएं आप, कौन सा विलियन होता है वो, राइट, कौन सा विलियन होता है। आप अगर नोट्स में लिखे होंगे तो आपको पता होगा कि कौन सा विलियन होता है वो। तो बताओ आप कौन सा विलियन होता है। तो वो जो विलियन है, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, CaOH2, इसको बोलते हैं आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या बोलोगे आप? कैल्शियम, यहाँ मैं लिख दूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं आप CaOH2, राइट, CaOH2। ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आई होप आपको नीचे दिख रहा होगा सही ढंग से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखो यहाँ पे क्या है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप बताएं, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका,
मैं यहाँ केमिकल नेम उसका लिख दूँ, ठीक है, आप उसको ट्राई करोगे करने का, तो उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सी, और क्या बोलेंगे, क्लोराइड बोलेंगे आई थिंक, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो क्या यहाँ पे नाम लिखोगे आप विरंजक चूर्ण का, विरंजक चूर्ण का नाम क्या लिखोगे, विरंजक चूर्ण को बोलते हैं आप ब्लीचिंग पाउडर, क्या बोलते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर। इसका एक और नाम है, वो नाम जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। इसका जो नाम है आपका कैल्शियम, इसको बोलते हैं CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, या तो इसी को विरंजक चूर्ण बोलते हैं, या तो इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं आप, जल में जो जीवाणु होते हैं उसको नष्ट करने के लिए किया जाता है, लोग कुआं में भी इस्तेमाल करते हैं, नाली में डाल देते हैं, ठीक है, दुर्गंध को हटाने के लिए कहीं भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है अगला, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन को लिखना है आपको कॉपी में, कॉपी में इसको लिखना है और आपको याद भी करना है, क्योंकि अभी जो है फेयरली एग्जाम होंगे उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो ये सभी क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे बाहर आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, अगर पढ़ना भी होगा मैं चेक करूंगा तो वो सब क्वेश्चन सारे में करवा दूंगा आपको, राइट। तो इसको जल्दी से आप करो, पहले जल्दी से इसको नोट कर लो। अगला जो है जिप्सम का रासायनिक, सॉरी, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताएं आप, जो धोबिया सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 और 10H2O मींस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये होता है धोबिया सोडा का, धोबिया सोडा का क्या हो जाएगा ये रासायनिक सूत्र, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, राइट, क्या बोलेंगे इसको, सोडियम कार्बोनेट, RiOL होना चाहिए, विट्रोल, ब्लू विट्रोल, नीला थोथा, ठीक है, नीला थोथा बोलते हैं उसको। चलिए उसके बाद जो आपका आता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे जिप्सम का सूत्र, जिप्सम का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है कि जिप्सम का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या होता है, तो आप बताओ जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या होगा, ठीक है, आप बताओ जल्दी से कि जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या होगा। तो जिप्सम है ये, और इसका केमिकल फार्मूला आप बताएं। जिप्सम का इस्तेमाल आप प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में करते हैं, इसका आपको केमिकल फार्मूला बताना है। आपको सारा क्वेश्चन ये सब करवाया गया है कि जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या होता है, ठीक है, आपने पढ़ा नहीं है इसे ध्यान से, आप जिप्सम का केमिकल फार्मूला बता दो मेरे को, ठीक है, और क्या हो जाएगा इंटू में 10H2O या 5H2O, जिप्सम का केमिकल फार्मूला आपको बताना है, 10H2O होगा 5H2O होगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो जाएगा। ये जो कैल्शियम सल्फेट है आपका, क्या है ये कैल्शियम सल्फेट, जिसका नाम आपको नहीं पता है, पूरा नाम जो है वो नहीं पता है, आप यहाँ से लिख सकते हैं, मैं नीचे नाम आपका लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम है ये, ठीक है, और आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इसी में इनटू है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला, वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है, वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला जो है क्या होगा, आप बताओ, वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होगा, वॉशिंग सोडा का केमिकल, धोबिया सोडा और वॉशिंग सोडा दोनों एक ही है, आपने ये खाली सिर्फ इसमें लिखना है, आप यही लिख सकते हो या तो फिर सेम चीज है, आपका यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल्स अगर कर लोगे तो यही चीज रहेगा आपका, यहाँ पे 10H2O नहीं भी लिख सकते हो, लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है Na2CO3 मीन्स आपका हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट, क्या हो जाएगा,
सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दे रखा हूँ बोर्ड पे, वो क्या है आपका, वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि विच ऑफ दिस इज अ सॉल्ट, या तो इस तरह से ऊपर में रहता तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्ट, इस तरह से भी रख सकता था, कोई दिक्कत नहीं। सबका सबसे पहले आप नाम जानो, सबका नाम क्या होता है, सभी का नाम मैं लिख कहाँ दूँ, सभी का नाम वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को, क्योंकि लिखना भी तो जरूरी है सभी का नाम। तो मैं क्या करता हूँ इधर, अच्छा ये क्वेश्चन आई थिंक ये रिपीट हुआ आपका ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला, इसको लिख लो C6H12O6। आई थिंक बुक में रिपीट हो गया था, मैं लिख दिया हूँ सीधा जो क्वेश्चन था आपका। ये इसको बोलते हैं HCl, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं HCl, क्या बोलते हैं इसको, HCl। HCl मीन्स हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद NaOH, NaOH जो होता है इसको बोलते हैं आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा, कहाँ से निकलता है, आपका स्टोमक से ये रिलीज होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट, जो फूड को तोड़ने का काम करता है और जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उसको किल करने का भी काम करता है ये, जो नहीं चाहते हुए भी चला जाता है हमारे हाथ के द्वारा, वो हमारे पेट से ये सीक्रेट होता है, मीन्स स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक की दीवारों से। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इस सॉल्ट जब आपका बनता है तो उसमें इसका यूज किया जाता है सॉल्ट बनने के दौरान। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट जो है NH4OH, क्या लिखा हुआ NH4OH, NH4OH, ये जो है सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया है, ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया का मतलब अमोनिया का विलियन, क्या हो गया, अमोनिया का विलियन, मतलब अमोनिया है बट उसमें पानी डाला हुआ है तो सॉल्यूशन हो गया, तो वही सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इस अमोनिया का इस्तेमाल कहाँ करते हैं आपको वो बताना है। अमोनिया का जो इस्तेमाल है ये, इसका यूज आप करते हो, इसको क्लीनिंग एजेंट बोलते हैं, अमोनिया को क्या बोलते हैं, क्लीनिंग एजेंट। मैं इसे इरेज कर दूं और ताकि मेरे को लिखने में दिक्कत ना हो, फिर इसको बोलते हो आप, एक मिनट रेड से कर देता हूँ इसको आप बोलते हैं क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग मतलब साफ सुथरा करने में आप इसका यूज करते हो, घर में अगर पोछा वगैरह लगता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम लोग सैनिटाइजर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सैनिटाइजर में। सैनिटाइजर आपको समझ में आता है, नहीं समझ में आता है सैनिटाइजर, लॉकडाउन में पूरा चला है एकदम, है ना, हाथ में गया है सैनिटाइजर और हाथ से कहाँ गया है, पेट में। ठीक है, बहुत मजा आया होगा सभी को। नॉर्मली अल्कोहल से ज़्यादा अल्कोहल होता है, जो नॉर्मल अल्कोहल होता है ना आपके मार्केट में उससे बहुत ज़्यादा होता है, और उसको आपने इनडायरेक्टली हाथ के थ्रू से, मुंह के थ्रू से अंदर किया। ठीक है, तो सैनिटाइजर में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, बट ये अल्कोहल नहीं है, ये अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल के साथ साथ आपका ये भी होता है उसमें सैनिटाइजर में। ठीक है, सैनिटाइजर के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला जो है आपसे ये पूछा गया था कि K2SO4, पोटेशियम सल्फेट इसको बोलते हैं, K2SO4 को क्या बोलते हैं आप, पोटेशियम सल्फेट। मैं इधर हिंदी में मिटा देता हूँ ताकि मेरे को दिक्कत ना हो लिखने के लिए, इधर मैं मिटा दूँ ताकि आप कर लो इसे। ठीक है, यहाँ तक तो हो ही गया, आप लिख लिए होंगे। इसको बोलते हैं पोटेशियम, इसको बोलते हैं K2SO4 जो होता है आपका पोटेशियम सल्फेट है, यही जो है आपका एक सॉल्ट है, ये क्या है, सॉल्ट है, पोटेशियम सल्फेट एक सॉल्ट है। आपसे पूछा गया था कि इनमें से चारों में से कौन सा एक सॉल्ट है, यहाँ पोटेशियम सल्फेट एक सॉल्ट है, राइट, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, आप इधर से लिख लोगे इसको कॉपी में, आपको याद करने के लिए इजी रहेगा, आपको ध्यान रहेगा। आप इसको अपने लैंग्वेज में हिंदी में भी लिख सकते हो, मीनिंग वही रहेगा। जैसे लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर हिंदी में आप लिखते हो तो इस तरह लिखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड,
ऑक्साइड। जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो आप, हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हाँ, चॉइस इज योर। ओके, नेक्स्ट है ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला। तो ये ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला आपको मैंने बता दिया। अगला जो है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तो मार्बल जो होता है, मार्बल जो होता है, मार्बल संगमरमर को ये कहते हैं। मार्बल का जो केमिकल फार्मूला होता है वो मेरे को बताओ आप, संगमरमर का केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा। संगमरमर का केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा। संगमरमर का केमिकल मतलब संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है वो बताएं मेरे को आप, क्या होता है। इधर मैंने कहीं लिखा है क्या, नहीं, CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3, यहाँ लिख लो आप। ये संगमरमर का केमिकल फार्मूला आपका CaCO3। किसका केमिकल फार्मूला, ये संगमरमर का, संगमरमर का केमिकल फार्मूला CaCO3। इसको आप क्या बोलोगे, इसका जो केमिकल नेम जो है इसका क्या है, इसको आप बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, अगला आपको बताना प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस इज a good question for you because you need to know the answer of this question. What is the chemical formula of plaster of Paris? फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या है। ठीक है, तो बताएं आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला। उसमें ये याद रखना, उसमें जिप्सम भी होता है। ठीक है ना, जिप्सम भी होता है। बताओ फटाक से, जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका केमिकल फार्मूला क्या है वो आपने बताना है। CaSO4 और हाफ H2 होता है, मीन्स कैल्शियम सल्फेट। मैं लिखा हूँ इधर कैल्शियम सल्फेट, राइट। कैल्शियम सल्फेट जो है आपका, एक तरह से आप समझ लो कि यही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, और कुछ मैं अभी बता रहा था इससे पहले जो कि मेरे को ध्यान नहीं आ पा रहा है। हाँ, जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जिप्सम का इस्तेमाल तो करते ही हैं, बट वो क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है वहां से। क्या होता है, वो डिस्प्लेस हो जाता है जिप्सम आपका। जिप्सम जो है आपका यहाँ से क्या हो गया, CaSO4 हाफ H2, ऐसे यहाँ जिप्सम ही है और इधर हाफ H2 है। चलिए नेक्स्ट आप देखोगे इसमें, यहाँ अगला आपको दिख रहा होगा कि एसिड और बेस। एक मिनट में चेक कर लो दिख रहा है या नहीं, नहीं दिख रहा है। मैं थोड़ा सा कैमरा को सही करता हूँ नीचे के लिए ताकि आपको दिखे। आई होप आपको अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ दिया हुआ, यहाँ मैंने इसका आंसर यहाँ लिख दिया हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला जो है केमिकल फार्मूला, ये तो हो गया ना प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला एसिड और बेस को मिलाएंगे क्या बनेगा, एसिड और बेस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। तो एसिड और बेस अगर आप मिलाते हो, सॉल्ट बनता है, पानी देगा यहाँ पे, वाटर बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बन जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है बुझा हुआ चूना क्या होता है, सी क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना को बताओगे आप। बुझा हुआ चूना का केमिकल फार्मूला क्या होगा, बुझा हुआ चूना का केमिकल फार्मूला बता दो आप। बुझा हुआ चूना का केमिकल फार्मूला, बुझा हुआ चूना का केमिकल फार्मूला क्या होगा। आई थिंक CaO होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा इसका नाम, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपका बुझा हुआ चूना है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्या है, ये बुझा हुआ चूना। अगला बताना नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। अगर आपको आप पढ़े होंगे तो मैंने आपको बताया था जो आपका अड़हुल का फूल होता है, ठीक है, रेड कलर का, वो आपका एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जिसको आप चाइना रोज बोलते हो। बट यहाँ आप हल्दी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो,
हल्दी जो होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है। मीन्स अगर खाना खाते समय आपके व्हाइट शर्ट पे हल्दी गिर जाए, आप उस पर डिटर्जेंट डालते हो धोते समय, सर्फ डालते हो, तो रेड कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि अगर आप हल्दी को बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसको प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। नेचुरल इंडिकेटर को क्या बोलेंगे, प्राकृतिक सूचक। ठीक है, प्राकृतिक सूचक। वो भी इंडिकेटर है, ठीक है ना, वो भी आपका इंडिकेटर, फूल जो है वो भी आपका इंडिकेटर का ही काम कर रहा है, और हल्दी भी जो है आपका क्या काम कर रहा है, इंडिकेटर का। समझ रहे हो बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ इसमें। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? बेकिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, आपको बताना है। केमिकल फार्मूला क्या होता है, बेकिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? बेकिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? मैं इधर मिटा दूं ताकि आपको समझ में आए थोड़ा सा। बेकिंग पाउडर जो है आपका, इसका केमिकल फार्मूला अगर पूछा जाएगा आपसे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? एसिटिक एसिड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड, एंड ये प्लस कर लो आप, प्लस एसिटिक एसिड। इसका जो नाम है आप इसको लिख लो सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला जो पूछ रहा है ब्लू विट्रोल क्या होता है? ब्लू विट्रोल को आप बोलते हो नीला थोथा। क्या बोलते हैं इसको? नीला। नीला है तो नीला रंग से ही इसको लिखेंगे। कहाँ चला गया मेरा नीला वाला? चलो इसको नीला, नीला थोथा, अजीब नाम है यार इसका। ब्लू विट्रोल ही बोलेंगे, ठीक है ना, अच्छा लगता है ब्लू विट्रोल बोलने में। और इसका यूज जो हम लोग करते हैं फर्टिलाइजर में करते हैं इसका इस्तेमाल। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं इसका इस्तेमाल? हम लोग जो करते हैं फर्टिलाइजर में। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बनाने मतलब उर्वरक बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं ब्लू विट्रोल का। और ये जो होता है इसका केमिकल नाम पूछा है तो ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कॉपर, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इसका नाम हो गया। अगर इसको लिखना चाहो CuSO4 तो इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, अभी जो मैं क्वेश्चंस आपको करवाया हूँ वो टोटल क्वेश्चंस आपको मैं करवा चुका हूँ। आपको करना क्या है, इसको कॉपी में नोट करना है और अच्छे से करना है, आपको याद करना है।